नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है, अगर एक्स पार्टनर आपसे कोई रिलेशनशिप नहीं रखना चाहता तो क्या करें। मान लीजिए आपको कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है और आप अपने एक्स पार्टनर से काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हो कि भैया ज़िंदगी में हमारी वापस आ जाओ, हम सब कुछ पहले ऐसा कर लेंगे। आप सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने को भी तैयार हो, आपने हर तरीके से ट्राई करके देख चुके हो, आप सारी स्कीम आप उसको समझा चुके हो कि आप हर तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे, हर तरीके से आप एडजस्ट कर लोगे, बस वो आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाए। और ये सब कर लेने के बाद भी वो इंसान वापस नहीं आ रहा है एज एक्सपेक्टेड है, क्योंकि उस इंसान को आपकी ज़िंदगी से जाना है। तो आप कुछ भी उसको समझा लो, ठीक है, वो इंसान वापस आने वाला नहीं है और ये कंप्लीटली नॉर्मल है, हर ब्रेकअप में होता है। तो ऐसे केस में आप सोच रहे हैं कि भैया वो इंसान आपके साथ रिलेशनशिप नहीं रखना चाह रहा है, तो ऐसे में क्या करें, तो ऐसे में क्या होता है, सबसे डील कैसे करें, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो भैया अगर एक्स पार्टनर जो आपसे कोई रिलेशनशिप नहीं रखना चाहता तो सबसे पहले आप उसको जाने दो, ठीक है। जाने दो इसलिए क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अभी आप चेंज हो चुके हैं, आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है उसको रोकने का, ठीक है। उसमें समय लगेगा रोकने में, ठीक है। जाने दो इसलिए कि अगर आप उसको रिक्वेस्ट करके रोक भी लोगे तो आप उसके ऊपर कभी प्राउड नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि जिस रिलेशनशिप में कोई इज्जत नहीं है, जिस रिलेशनशिप में आपको रिक्वेस्ट करनी पड़े, वो रिलेशनशिप का कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ आप उसको इस वजह से रोक रहे हो क्योंकि आपसे ब्रेकअप का पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा है, सिर्फ आप उसको इस वजह से रोक रहे हो। फिर दूसरे नंबर पे हम आते हैं, वो इंसान अगर कोई ज़िंदगी में रुक भी जाता है तो रुकने के बाद भी वो आपको उस तरीके से ट्रीट नहीं कर पाएगा, या फिर आप जिस तरीके से चाह रहे हो उस तरीके से आपको ट्रीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको आपने ज़बरदस्ती रोका है, बिना मन के रोका है। तो सारे काम वो बिना मन के करेगा। अगर वो आपसे बातें भी करेगा तो उसकी बातों में भी आपको लग जाएगा कि भैया वो बातें नहीं करना चाह रहा है, ठीक है। वो मज़ा आपको नहीं आएगा, ठीक है मेरे दोस्त। वैसे ऐसे होने वाला नहीं है, रिक्वेस्ट से वो इंसान रुकने वाला नहीं है। फिर भी मैं एक सिनेरियो आपको बता रहा हूँ, एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। अगर इस तरीके से आपने रिक्वेस्ट करके उसको रोक लिया तो वो इंसान आपसे बात भी करेगा तो आपको फील नहीं आएगा। कॉल पे, टेक्स्ट पे, जहाँ भी बात करेगा आपको वो पहले ऐसा नहीं फील आएगा, आपको लगेगा कोई ज़बरदस्ती बात कर रहा है और आप अल्टीमेटली आपको वहाँ पर मज़ा नहीं आने वाला है। तो फिर जो इंसान जा रहा है उसको जाने दो, क्योंकि उसने वो बिलीव बना रखा है, ठीक है। उसने डिसाइड कर लिया कि आपकी ज़िंदगी से जाना है। वो भी रातों रात का उसका फ़ैसला नहीं है, वो 2, ढाई, 3 महीने पहले से ही वो आपसे मूव ऑन कर चुका है, ठीक है। और वो जाना चाहता है, उसने पूरा मूड बना लिया, वो चाह के भी नहीं रुकेगा, क्योंकि उसे आपकी बातें नहीं सुननी है। आप कुछ भी समझा लो, वो सब कुछ करेगा लेकिन आपकी ज़िंदगी में नहीं रुकेगा वो। तो उसको भी जाने दो, ठीक है। उसकी वाली भी कर लेने दो मेरे दोस्त। अब आप सोच रहे हो कि भैया उसको हम अगर जाने देंगे तो हमारा क्या होगा, क्योंकि आपके मन में भयंकर तरीके से डर बैठा है कि वो जाएगा तो ये हो जाएगा, वो जाएगा तो आप कैसे रहोगे, वो जाओगे तो रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा। बहुत सारी आपके अंदर सवाल हैं, बहुत सारे जवाब चाहते हो उनसे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आप करना चाहते हो जो आप रिलेशनशिप में नहीं कर पाए, ठीक है। बहुत सारी बातें करना चाहते हो, बहुत सारी पर्सनल चीज़ें हैं जो आप भैया करना चाहते हो, ठीक है। मतलब उनसे आप बात करना चाहते हो, पुरानी चीज़ें कई सारी आप पूछना चाहते हो, बहुत सारे सवाल जवाब हैं, ठीक है मेरे दोस्त। तो वो जो की चीज़ अधूरी रह गई है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आप रिलेशनशिप में बात करना चाहते हो तो वो सारी चीज़ें अधूरी रह गई हैं। तो वो इंसान जब जा रहा है तो बहुत भयंकर तरीके से आपको तलब जाग रही है कि भैया बात करनी है, ठीक है। और रिलेशनशिप वापस से कंटिन्यू रखना है, क्योंकि आपकी एक आदत बनी हुई है। प्लस ये सुन के आप बहुत बुरी तरीके से डर गए, वो रिलेशनशिप में वो इंसान नहीं रहना चाहता है। अब आपको लग रहा है वो इंसान रिलेशनशिप में नहीं रहेगा तो भैया कैसे चलेगा, आप कैसे रहोगे। आप ये सुनते ही आपकी रातों की नींद उड़ गई है। आप सोच रहे हो भैया कि ये जो आप दिन भर की जो बातें हैं उसको किससे बताओगे। बहुत भयंकर तरीके से आपके दिमाग में सारी चीज़ें घूम रही हैं और आपको एनी हाउ अपना एक्स पार्टनर वापस चाहिए। अभी क्या है, आप सारी चीज़ें भूल चुके हो, सारा फोकस आपका शिफ्ट हो गया कैसे अपने एक्स पार्टनर को अपनी ज़िंदगी में वापस पाएं। आप अपना फैमिली, करियर, दोस्त, सारी चीज़ें इग्नोर कर रहे हो मेरे दोस्त। और ये सारी चीज़ें आपको मैनिपुलेट होकर दिख रही हैं मेरे दोस्त, ठीक है। अब आते हैं भैया आपके ऊपर, ठीक है। आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है, आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है इन सब चीज़ों का। प्लस आपके एक्स पार्टनर को फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इस वजह से भी आपको तकलीफ हो रही है कि एक्स पार्टनर को भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि भैया ब्रेकअप तो उसका भी हो रहा है, ठीक है। तो सारा फ़र्क आपको क्यों पड़ रहा है, उनको क्यों नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ कि भैया ब्रेकअप कभी दोनों लोग एक साथ नहीं करते हैं। हमेशा गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड में से एक ही इंसान ब्रेकअप करता है। वो गर्लफ्रेंड हो सकता है या फिर बॉयफ्रेंड हो सकता है, ठीक है। दोनों में से सिर्फ एक ही इंसान ब्रेकअप करता है, ठीक है। दोनों एक साथ ब्रेकअप नहीं करते हैं। और जो इंसान छोड़ के जा रहा होता है वो छोड़ के जाता ही जाता है, ठीक है। रिक्वेस्ट करने से कोई इंसान नहीं रुकता। अगर रिक्वेस्ट करने से लोग रुक जाते हैं तो लोगों के ब्रेकअप ना होते, ठीक है। तो रिक्वेस्ट करने से कोई नहीं रुकता। और जो इंसान छोड़ के जा रहा होता है उसके अंदर, ठीक है, कोई इमोशंस नहीं होते, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। आप क्या कर रहे हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आपका रिलेशनशिप कितना बढ़िया था इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता मेरे दोस्त, ठीक है। जहाँ आपने सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म कर ली, रिलेशनशिप खत्म। कितना बढ़िया रिलेशनशिप था कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कितना लंबा रिलेशनशिप था कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जहाँ पे आपने अपनी वैल्यू खत्म कर ली वहाँ पे रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। नहीं फ़र्क पड़ता रिलेशनशिप 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल कितना भी पुराना हो मेरे दोस्त, ठीक है मेरे दोस्त। तो यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। और जो इंसान जा रहा है जाने दीजिए। एक आपको
अब नए रास्ते मिले हैं, ठीक है, अपने आप को ठीक करने के, ठीक है मेरे दोस्त, अपने आप को समझने के। बहुत समय हो गया आपने अपने बारे में सोचा नहीं है, ठीक है मेरे दोस्त, क्योंकि वो इंसान तभी जा रहा है, ठीक है, कि आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म कर ली। तो वापस वक्त आ गया अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाने का, ठीक है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बूस्ट करने का और मेंटेन करने का, और मेरे दोस्त अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे मौका मिला है, आप अकेले हो गए, यहाँ पे मौका मिला है अपने आप को समझने का, अपने आप को ठीक करने का। क्योंकि मेरे दोस्त जब वो इंसान आपका ब्रेकअप हो रहा है तो आप अपने आप को ही नहीं पसंद कर रहे हो मेरे दोस्त, आप इतना हैरान परेशान हो, इतना आपका कॉन्फिडेंस कम है, दिन भर सोते जागते उठते बैठते उस एक्स पार्टनर की याद आती है, और आप ऐसे में काफ़ी परेशान हो चुके हो। आप सोच रहे हो भैया सारी यादें आपको क्यों आ रही है, आप इतना परेशान क्यों, ऐसे में आप अपने आप को नहीं पसंद कर रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आप अपने मन में चाहते हो ये यादें आना बंद हो जाएँ, ठीक है, कहीं ना कहीं अपने मन में सोचते हो कि भैया किसी तरीके से वो इंसान मान जाए, बस हाँ कह दे, ये यादें आना बंद हो जाए, ये तकलीफ़ ख़त्म हो जाए, ठीक है मेरे दोस्त। पर लेकिन ये सब यादें आपको रुक नहीं रही हैं, आप इन यादों से परेशान हो, इस वजह से आपको दिक्कत हो रही है। तो याद आ रही है सिर्फ मेरे दोस्त सिर्फ कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से। तो यहाँ पे हमें अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में, कॉन्फिडेंस के बारे में, अपनी वैल्यू के बारे में। ये मेरे दोस्त ये वैल्यू बढ़ा लोगे तो आपको याद आना बंद हो जाएगी। सबसे बड़ा फैक्टर जो है यादों की वजह से ही आप इतना परेशान हो, क्योंकि आपको याद हमेशा आती है, इसीलिए वो इंसान इतना मैटर कर रहा है, ठीक है। आपका सारा फोकस उस इंसान के ऊपर जा चुका है, ठीक है। आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ और नहीं दिख रहा है ना, आप अपने दोस्त यार परिवार सबको इग्नोर कर रहे हो, करियर को इग्नोर कर रहे हो सिर्फ उस इंसान के चक्कर में, ठीक है। तो ये आप इनजस्टिस कर रहे हो, अपने साथ एक नाइंसाफ़ी कर रहे हो, ठीक है। वो इंसान जा रहा है, उसको जाने दीजिए, ठीक है। वो इंसान रीअट्रैक्ट आप कर ले जाओगे। हाँ, सुनने में थोड़ा अच्छा है, लेकिन इसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी खुद पे, और बहुत सारा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। अब वापस से आपको रीबिल्ड करना पड़ेगा, ठीक है, अपने आप को। भाई आपको लग रहा होगा कि आप रीबिल्ड नहीं हो सकते, आप पहले से नहीं हो सकते, आपको हमेशा कमी महसूस हो रही है, तो ये मेरे दोस्त सिर्फ एक इल्यूजन है, सिर्फ एक भ्रम है, सिर्फ आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है। कभी ज़िंदगी में मूव ऑन करना पड़ा तो आपको अपनी वैल्यू समझ में आएगी, ठीक है, कि आप अकेले ही इनफ थे, अकेले ही काफ़ी थे। क्योंकि जब आप रिलेशनशिप में आ रहे थे उन्होंने कुछ चीज़ें आपके अंदर दिखी थी, आपने उनके अंदर कुछ चीज़ें दिखी थी, तभी आप रिलेशनशिप में आए थे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपके अंदर ख़त्म हुई, वो इंसान जा चुका, क्योंकि अब आप वो इंसान नहीं रह चुके जिसको उस इंसान ने प्यार किया था। तो मेरे दोस्त आप अपने आप को वापस से वही इंसान बनाना है, वापस से वही कॉन्फिडेंट इंसान बनाना है, तभी वो इंसान रीअट्रैक्ट हो पाएगा, वरना उस इंसान के रीअट्रैक्ट होने के कोई चांसेस नहीं है। अगर आप ऐसे ही बने रहोगे, साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 5 साल बीत जाएंगे, उस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। साथ में अपने आप को आपको यही बिलीव बैठेगा कि वो इंसान मतलब ये वो इंसान सारे वादे तोड़ के चला गया। यहाँ पे अपने आप को ठीक करना है। तो यहाँ पे जो कुछ हो आप ही हो। वो इंसान था आपके साथ रिलेशनशिप में आया क्योंकि वो आपकी वैल्यू थी, क्योंकि आपकी वजह से। अब आपने अपनी वैल्यू खत्म कर ली, आपने अपने आप को खुद ही नहीं देखा, तो वो इंसान चला गया। सबके साथ होता है, कोई भी इंसान होता है वो चला जाता है, ठीक है। कितना भी सज्जन पुरुष होता है तो वो चला जाता है, ठीक है। अगर वो इंसान है, ठीक है, आपके साथ इंसान है, रिलेशनशिप में है, अगर आपने अपनी वैल्यू खत्म कर ली तो ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है, वो चला जाएगा। अभी आप अपने आप को ही देख लो एग्जांपल के तौर पे, आप भैया उसके इंसान के इतने पीछे क्यों पड़े हो? क्योंकि आपका पर्सनल इंटरेस्ट है, बहुत सारा इंटरेस्ट है। सबसे बड़ा इंटरेस्ट तो ये है, सबसे बड़ा स्वार्थ ये है आपका कि आपको दिन भर याद आती है, आपको ब्रेकअप का पेन बर्दाश्त नहीं होता, इस वजह से आप उस इंसान के पास जाते हो, ठीक है। चाहते हो कि वो इंसान वापस आ जाए और ये जो मेमोरीज़ हैं, उसकी यादें मिसिंग है, ये रुक जाए, ठीक है। दूसरा, आपको वो इंसान परफेक्ट सोलमेट लगता है, आपको लगता है कि उसके जैसा कहीं नहीं मिलेगा, वो आपके लिए एकदम परफेक्ट था। फिर आपको लगता है कि भैया उस इंसान से आपको बात करना अच्छा लगता है, उसकी कंपनी अच्छी लगती है, ठीक है। उससे आपको टेक्स्ट कॉल पे बात करना मिलना सब कुछ अच्छा लगता है मेरे दोस्त। इस वजह से आप उस इंसान के पीछे जा रहे हो। अब आपको लग रहा है कि ऐसा कोई इंसान मिलेगा नहीं, मिल भी गया तो बहुत समय लग जाएगा वो कंपैटिबिलिटी फिट करने का जो इसके साथ कंपैटिबिलिटी है। तो इतने सारे आपके पर्सनल इंटरेस्ट है, सिर्फ इस वजह से आप जा रहे हो, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। आप अपने आप को देखो, मुझे पता है आपको और सारे तर्क मिल जाएंगे, आप कहोगे नहीं हम सच्चा प्यार करते हैं, हमारे साथ ये कंडीशन है, हमारे साथ वो कंडीशन है, ठीक है। आपको बिलीव भी होगा कि हम कभी छोड़ के नहीं जाते, तो ऐसा कुछ नहीं मेरे दोस्त। अगर ये इंसान आपके सामने वैल्यू ख़त्म कर लेगा तो आप भी इसी तरीके से निकल जाओगे इसके रिलेशन से, ठीक है। तो वापस मुद्दे पे आते हैं कि अगर आपका जो एक्स पार्टनर है वो रिलेशनशिप नहीं रखना चाहता, उसको जाने दीजिए। एक बढ़िया मौका है अपने आप को समझने का, अपने आप को बेटर बनाने का। पहले से बेटर अपने आप को बना लेगा मेरे दोस्त, तो समझ लो इसमें हर तरीके से तुम्हारा फ़ायदा है। एक्स तो रीअट्रैक्ट हो गई होगा, दुनिया तुमको अच्छी दिखने लगेगी, लाइफ में इंटरेस्ट आने लगेगा, लोग तुमसे जुड़ने लगेंगे, लोग आसपास के तुम्हें पसंद करने लगेंगे, और चीज़ें मेरे दोस्त तुम्हारे हिसाब से चलेंगी।
ठीक है मेरे दोस्त, सब कुछ तुम्हारे हिसाब से होगा, बस अपने आप को आपको बेटर करना है। आप जाओ मेरे प्लेलिस्ट पे, मैंने 2 प्लेलिस्ट बना रखी हैं, हाउ टू गेट योर एक्स बैक, हाउ टू गेट योर एक्स बैक 2। इसमें 40 वीडियो हैं, अप्रॉक्स 80 के आसपास वीडियो हैं। इसमें मैंने हर तरीके से, हर कंडीशन पे जो पॉसिबिलिटी हो सकती है ब्रेकअप के बाद, उस पर सारे वीडियोज़ कवर किए हैं। आप अपने से रिलेटेड वीडियो चूज़ करके उसमें देख लो मेरे दोस्त, आपको समझ में आएगा, आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगी। तो मेरे दोस्त, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आप खुद की वैल्यू, वही आपको मेंटेन करनी है, आपको सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करनी है, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो